नमस्कार, मैं हूं फरहान। आप देख रहे हैं इन खबर। आप सभी को याद होगा और बिल्कुल भूलना नहीं चाहिए कि महाराष्ट्र में किस तरह देवेंद्र फडणवीस की कवायदों ने शिवसेना में हलचल मचा दी थी। हलचल ही नहीं, सत्ता से भी उन्हें बेदखल कर दिया था और अपनी सरकार वहां स्थापित कर दी थी। यहां मुख्य भूमिका निभाई थी एकनाथ शिंदे ने एवं उनके साथ बागी विधायकों ने, जिनकी संख्या कम से कम 50 थी। ये विधायक जाकर गुवाहाटी में ठहरे हुए थे, सरकार को गिरा देते हैं और नई सरकार का चयन कर देते हैं। सब कुछ लग रहा था कि सही चल रहा है, लेकिन अचानक ही एक फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है, जो कि बेहद गंभीर समस्या है शिंदे सरकार के लिए, देवेंद्र फडणवीस के लिए और समस्त भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्योंकि शिवसेना को गिराने में जितनी कवायदें करनी थी समस्त भारतीय जनता पार्टी को और देवेंद्र फडणवीस को, क्योंकि अहम योगदान रहा है महाराष्ट्र के राज्यसभा चुनावों में देवेंद्र फडणवीस का, और उद्धव ठाकरे शिवसेना की सरकार को गिराने में जो महत्वपूर्ण योगदान रहा है वह देवेंद्र फडणवीस का ही रहा है। अब उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। वह क्या चुनौती है मैं आपको बताता हूं। रवि राणा, नवनीत राणा के पति, जो कि विधायक हैं, और नवनीत राणा अमरावती से सांसद हैं, निर्दलीय, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में सदैव खड़े रहते हैं। एक लंबा विवाद भी चला था नवनीत राणा को लेकर। तो एक और प्रहार जनशक्ति पार्टी के विधायक हैं बच्चू कडू, वह भी समर्थन में है शिंदे के साथ इस सरकार को बनाने में। तो बच्चू कडू के लिए कुछ शब्द कहे हैं रवि राणा ने। वह क्या कहे हैं मैं आपको बताता हूं। उन्होंने कहा है कि आप जो बागी हुए हैं शिवसेना से, आपने पैसे लिए हैं एकनाथ शिंदे से या भारतीय जनता पार्टी से, आपने पैसे लिए हैं उन्हें समर्थन देने के लिए। यह बात वाकई में ठेस पहुंचाने वाली बात है, जिससे बच्चू कडू को बहुत ठेस पहुंची और उन्होंने यह शिकायत एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस से की। उन्होंने कहा कि आप कोई एक्शन लें, इस मामले में कोई जवाब दें रवि राणा को, वरना हम 1 नवंबर तक, और मैं अकेला ही नहीं, मेरे साथ 8 और विधायक, हम एक बड़ा फैसला लेने को मजबूर हो जाएंगे। हम अदालत भी जा सकते हैं, या फिर मैंने पैसे लिए हैं अगर, तो उसका कोई सबूत दिया जाए। केवल मैं ही बागी नहीं हुआ, 50 अन्य विधायक भी बागी हुए थे। उनको लेकर भी क्या रवि राणा की यही सोच है? यह सवाल किया है बच्चू कडू ने, और यह सवाल कहीं ना कहीं जायज है। उन्होंने कहा कि यह जो सवाल उठाया जा रहा है, यह आरोप लगाया जा रहा है, इससे केवल मेरी छवि ही धूमिल नहीं होती, बल्कि समस्त भारतीय जनता पार्टी की और एकनाथ शिंदे की छवि धूमिल होती हुई दिखाई देगी, जिसका बचाव स्वयं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को करना होगा। इसका जवाब उन्हें देना होगा। यह सख्त अल्फाजों में बच्चू कडू ने कहा है। आखिर बच्चू कडू और रवि राणा के बीच कौन सी रंजिश है? क्या हो गया बीते दिनों में ऐसा कि एक ही पार्टी के समर्थक हैं, एक ही पार्टी को समर्थन दे रहे हैं, तब भी इनके बीच क्या विवाद है? विवाद है वर्चस्व को लेकर अमरावती सीट पर। अमरावती में बच्चू कडू का भी एक अच्छा वर्चस्व है और रवि राणा का भी वर्चस्व है, लेकिन मौजूदा समय में अमरावती से जो सांसद हैं वह नवनीत राणा है, रवि राणा की पत्नी। तो इसी वर्चस्व की लड़ाई को लेकर यह रंजिश एक लंबे समय से चली आ रही है। यह कोई नई रंजिश नहीं है, और इस रंजिश ने अब फिर तूल पकड़ लिया है, जो कि मौजूदा सरकार के लिए बेहद घातक है। यहां धर्म संकट उत्पन्न हो गया है देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के लिए।
यदि वह रवि राणा के खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं या उन्हें फटकार लगाते हैं तो रवि राणा की उनसे दूरियां हो जाएंगी। उनकी पत्नी और रवि राणा बेहद ही कट्टर समर्थक हैं, हिंदुत्व और भाजपा के लिए हमेशा समर्पित रहते हैं, तो उन्हें फटकार लगाना भी शायद मुमकिन नहीं है मौजूदा समय में। लेकिन क्या फैसला लेते हैं देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, यह आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं एक फूट की शुरुआत हो चुकी है। यदि आज बच्चू कडू समर्थन तोड़कर जाते हैं तो आने वाले समय में अन्य और विधायकों के मन में भी यह बात उत्पन्न हो जाएगी, क्या हमें समर्थन तोड़ देना चाहिए। यदि बच्चू कडू जाकर उद्धव ठाकरे की गोद पर फिर से बैठ जाते हैं तो अन्य विधायक फिर से ऐसा सोचने लगेंगे, क्या हम अपनी पूर्व पार्टी में लौट जाएं, क्या हमें उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। यह सवाल बार बार उठकर सामने आएगा, जो कि घातक है भारतीय जनता पार्टी और एकनाथ शिंदे के लिए। तो यहां पर एक बड़ा फैसला लेना पड़ेगा, धर्म संकट है यह। अब आखिर क्या फैसला लेते हैं इस मुद्दे पर देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे, यह आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन इस संबंध में आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस को? क्योंकि इनकी सुलह कराने की बहुत कोशिशें की गई हैं, लेकिन इन दोनों के बीच सुलह नहीं हुई, क्योंकि रवि राणा इंडिपेंडेंट हैं और बच्चू कडू भी अलग पार्टी है उनकी, तो अपने वर्चस्व को लेकर वह लगातार जंग करते रहेंगे, क्योंकि उनका वर्चस्व ही उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ता है, उनका वर्चस्व ही उनकी एक अलग पहचान बनाता है। तो उस वर्चस्व को खत्म होने नहीं दिया जा सकता। तो यह लड़ाई तो चलती रहेगी। इस पर क्या फैसला लेना चाहिए देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे को, इस संबंध में अपनी राय आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य दे सकते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।